मॉर्निंग दोस्तों। कल मैंने आपको बताया था राजस्थान के लोक नाट्य में आपको रमत क्या चीज़ है वो बताया था। रमत एक खेल है। फिर आज मैं आपको बताऊंगा ख्याल। ख्याल क्या है? पार्ट सेकंड। कल मैंने आपको बताया था पार्ट फर्स्ट, आज है पार्ट सेकंड। ठीक है। अब ख्याल क्या है? ख्याल में भी है अलग अलग क्षेत्रीय ख्याल अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे पहली होती है कुचामणी ख्याल, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, कुचामणी ख्याल। ठीक है। फिर दूसरी है जयपुरी। जयपुरी। ठीक है। फिर तीसरी आपकी आएगी शेखावटी। शेखावटी। शेखावटी ख्याल। ठीक है। फिर 4 नंबर पे आपके आएगी हेला ख्याल। क्या आएगी? हेला ख्याल। हेला ख्याल। 5 नंबर पे आएगी अली बख्शी की ख्याल। अली बख्शी। 6 नंबर पे आपके आएगी वेद के दंगल। वेद के दंगल। 7 नंबर पे आपके आएगी कन्हैया के दंगल। कन्हैया के दंगल। दंगल यानी लड़ाई करना। ठीक है। 8 नंबर पे आएगी आपकी डप्पाली की ख्याल। डप्पाली ख्याल क्या आएगी? डप्पाली। डप्पाली ख्याल। और लास्ट 9 नंबर पे आपके आएगी तूरा कलंकी। तूरा कलंकी। कलंकी। तूरा कलंकी की ख्याल है जो ये 11th और 12th के बच्चों के राजस्थान सिलेबस कोर्स में ये दे रखा है। वैसे आरपीएससी कोर्स में ये नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए ख्याल होता क्या है। ये सब ख्याल में है 9 पॉइंट। 9 तरह की अलग अलग क्षेत्रीय ख्याल होती है। ख्याल क्या चीज है? पौराणिक व ऐतिहासिक कथाओं का नाटक के रूप में मंथन किया जाता है। उन्हें ख्याल कहा जाता है। पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं होती हैं, उनको नाट्य के रूप में मंथन करके प्रस्तुत करने वाली गतिविधि को ख्याल कहते हैं। मंच के ऊपर प्रस्तुत किया जाता है नाटक के रूप में पुरानी गाथाएं, ऐतिहासिक पौराणिक कथाएं। ठीक है। अब देखिए ख्याल का मतलब क्या होता है? खेल, खेलना। क्या होता है? खेल, खेलना। ठीक है। ये ख्याल होता है। अब देखिए नाटक में जहां देखना और सुनना दोनों की प्रधानताएं पाई जाती हैं, ख्यालों का नाटक में जहां पे देखना और सुनना दोनों की प्रधानता पाई जाती है वो ख्याल होता है। ठीक है। सॉरी। ख्यालों का उद्भव 18वीं शताब्दी में हुआ था। ख्यालों का उद्भव 18वीं शताब्दी में हुआ था। सबसे पहले ख्याल मैं करूंगा आपके कुचामणी ख्याल। ठीक है। कुचामणी ख्याल क्या है? कुचामणी ख्याल है जो इसमें क्या होता है? ये है जो नागौर के कुचामन सिटी में है। इसके प्रवर्तक हैं लच्छी राम जी। प्रवर्तक हैं जो लच्छी राम जी।
कुचामनी ख्याल जो नागौर डिस्ट्रिक्ट में है, कुचामन सिटी के अंदर। इसके प्रवर्तक हैं लच्छी राम जी, जिन्होंने कम से कम 10 ख्यालों की रचना की थी और वे स्वयं एक अच्छे नर्तक और लेखक भी हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख रचना थी चांदी नीलगिरी और राव रीडमल और मीरा मंगल। इनकी ये 3 प्रमुख रचनाएं थी। वैसे तो इन्होंने 10 ख्यालों का किया था। ठीक है, और इनके पास एक खुद की अपनी नृत्य मंडली थी जो, और इसका अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं, इस ख्याल का अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं उगम राज। क्या है? उगम राज। और इसकी विशेषता है कि रूप गीत नाट्य जैसा, रूप और गीत नाट्य जैसा, और लोकगीतों की प्रधानता। ठीक है, लोकगीतों की प्रधानता यानी सर्वप्रथम लोकगीत ही इसमें पेश किए जाते हैं। फिर लय के अनुसार नृत्य, लय के अनुसार जैसा लय बोला जाता है उसी के अनुसार नृत्य किया जाता है। ठीक है, और खुले मंच पर, और चारों तरफ से उसका मंच खुला होता है। ठीक है, ये होता है कुचामनी ख्याल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर दूसरे नंबर पे आती है आपकी जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल का क्या है? जयपुरी ख्याल है जो, इसके प्रवर्तक है हमीदुल्लाह। क्या नाम है? हमीदुल्लाह। प्रवर्तक का नाम क्या है? हमीदुल्लाह। जयपुरी ख्याल के प्रवर्तक है हमीदुल्लाह। ठीक है, और हमीदुल्लाह ने भारमली ख्याल की रचना की थी, और इसमें स्त्री की भूमिका स्त्री निभाती है और पुरुष की भूमिका पुरुष निभाती है। राजस्थान की एकमात्र ख्याल है जिसमें स्त्रियों की भूमिकाएं स्त्रियां निभाती है। बाकी सारी की सारी ख्यालों में स्त्रियों की भूमिका पुरुष निभाते हैं। कौन निभाते हैं? पुरुष। और जयपुरी ख्याल में स्त्रियों की भूमिकाएं केवल स्त्री ही निभाती है। ध्यान रखिएगा, ये आरपीएससी में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसी कौन सी ख्याल हैं जो जिसमें स्त्रियों की भूमिका स्त्रियां ही निभाती है। जयपुरी ख्याल। ठीक है, फिर इसके बाद में आपके आएगी शेखावटी की ख्याल। शेखावटी ख्याल। शेखावटी की ख्याल में क्या है कि ये इसका क्षेत्र है सीकर, खंडेला और चिड़ावा। क्षेत्र है सीकर, खंडेला और चिड़ावा। ठीक है, यहाँ पे ये शेखावटी ख्याल का आयोजन अत्यधिक मात्रा में होता है। ठीक है, और इसके प्रवर्तक थे नाथूलाल राणा। क्या थे प्रवर्तक? नाथूलाल राणा। इसके शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक नाथूलाल राणा थे। और इसमें एक इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान दिलाने वाले थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले कौन थे? दूलिया राणा। क्या नाम था? दूलिया राणा। दूलिया राणा।
ये धूलिया राणा कौन थे? ये धूलिया राणा थे नाथूलाल राणा के शिष्य। नाथूलाल राणा के शिष्य थे धूलिया राणा, जिन्होंने शेखावटी ख्याल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है। फिर इसके बाद में आपके आएगी कौन सी? हेला ख्याल। हेला ख्याल। हेला ख्याल का क्या महत्व है? हेला ख्याल है जो दोस्त, इसका क्षेत्र है इसका कहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है? तो इसका दौसा, सवाई माधोपुर, लालसोट। दौसा, सवाई माधोपुर और लालसोट, यहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है और यहाँ पे ये प्रचलित भी बहुत ज्यादा है। ठीक है। और इसके प्रवर्तक कौन थे? शायर हेली। प्रवर्तक थे शायर हेली और इसकी विशेषता थी हेला देना। हेला देना। हेला देना का मतलब है कि अपन ऊंची आवाज में किसी को पुकारते हैं या बुलाते हैं, आवाज देते हैं, ऊंची आवाज में बुलाते हैं ना कि इधर आओ, ऊंची आवाज में बोल के। तो ये मतलब हेला ख्याल इसी तरीके की है कि चारों तरफ दर्शक बैठे होते हैं और जो नाट्य प्रस्तुत करने वाले होते हैं एक दूसरे को ऐसे बोलते हैं जैसे कोई एक दूसरे को आवाज लगाते हैं। इसी तरीके से ये गीत के समान ही बोला जाता है, जिसलिए इसे बोलते हैं हेला ख्याल। ठीक है। फिर इसके बाद में आपके आएगी 5 नंबर पे अली बख्शी जी की ख्याल। ये मैं रफ कर देता हूं, आप इसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा। देखिए, पांचवें नंबर पे आएगी अली बख्शी की ख्याल। इसमें क्या इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि ये मुंडावर इसका क्षेत्र है, मुंडावर अलवर। मुंडावर अलवर अलवर में स्थित है ये स्थान। यहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है और इसके प्रवर्तक अहिर पार्टी बोली में ये खेला जाता है और इसके प्रवर्तक अली बख्शी थे, प्रवर्तक थे अली बख्शी और इसका अहिर बोली में खेला जाता है। और अलवर के रसखान अली बख्शी को अलवर के रसखान भी बोला जाता है। एक बार बीएसटीसी में क्वेश्चन आया था कि अलवर के रसखान कौन है, तो इसका आंसर होगा अली बख्शी। अलवर के रसखान अली बख्शी। ठीक है। फिर इसके बाद में आपकी 6 नंबर पे ख्याल आती है कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल क्या और ये इसका क्षेत्र है
करौली और सवाई माधोपुर। करौली, सवाई माधोपुर। और कन्हैया दंगल खेला जाता है। कन्हैया में दंगल खेला जाता है, यानी इसमें लड़ाई के रूप में, युद्ध के रूप में ये खेला जाता है। और इसका नायक या फिर इसका मेन हीरो होता है, नायक या फिर मेन हीरो या सूत्रधार बोल सकते हैं अपन। खेलने वाले को, यानी खेलने वाले को क्या बोला जाता है? मेड़िया। मेड़िया। जो कन्हैया ख्याल खेलते हैं उन्हें बोला जाता है मेड़िया। ठीक है। फिर इसके बाद में 7वें नंबर पर आएगी बेट के दंगल। बेट के दंगल। बेट के दंगल। इसमें क्या होता है बेट के दंगल में? ये धौलपुर में बड़ी बसेरी इसका क्षेत्र है। बड़ी बसेरी जो धौलपुर में स्थित है। ठीक है। देवी देवताओं की याद में ये खेला जाता है और इसका वाद्य यंत्र है वाद्य यंत्र क्या है? तबला, मंजीरा और ढोलक। तबला, मंजीरा और ढोलक, ये किसके हैं? भेद के दंगल ख्याल। ठीक है। फिर इसके बाद में आती है 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे आती है डप्पाली ख्याल। डप्पाली ख्याल। डप्पाली ख्याल क्या है कि ये अलवर और भरतपुर इसका क्षेत्र होता है। अलवर, भरतपुर इसका मेन क्षेत्र वही है और इसमें वाद्य यंत्र होते हैं ढोल और नगाड़ा। वाद्य यंत्र होते हैं ढोल और नगाड़ा। ठीक है। फिर इसके बाद में आपकी आती है तुरा कलंकी। 9 नंबर पे आएगी तुरा कलंकी। इसको मैं रफ कर लेता हूं, आप नोट करते रहिएगा वीडियो देख के। लास्ट एंड फाइनल है तुरा कलंकी। ये 11th और 12th में बच्चों के हिस्ट्री में दे रखा है तुरा कलंकी, और हिंदी में भी दे रखा है। इसका क्षेत्र है चित्तौड़गढ़ और निम्बेड़ा। चित्तौड़गढ़, निम्बेड़ा। ठीक है। ये इसका क्षेत्र है, पर ये ध्यान रखिएगा ये यहाँ की तुरा कलंकी ख्याल नहीं है, राजस्थान की नहीं है, ये है एमपी की। एमपी इधर है और राजस्थान की तरफ प्रवेश करते ही चित्तौड़गढ़ निम्बेड़ा बॉर्डर पे, राजस्थान की बॉर्डर पे है। ठीक है। इसलिए यहाँ चित्तौड़गढ़ और निम्बेड़ा में 2 संत थे।
दो संत थे जिनका नाम था तुकनगीर। संत तुकनगीर और दूसरे का नाम था शाह अली। ठीक है, अब देखिएगा, ये थे हिंदू संत और ये थे मुस्लिम संत। ठीक है, और इनके पर्व ये तुकनगीर हिंदू संत थे जो इनके ये थे महादेव के प्रवर्तक, महादेव के आराध्य देव, महादेव के आराध्य, इनके आराध्य थे महादेव, यानी ये महादेव की उपासना करते थे। ठीक है, और शाह अली मुस्लिम संत थे जो माता पार्वती अब गौर से देखिएगा, तुकनगीर हिंदू संत कहते थे कि महादेव बड़े हैं और शाह अली मुस्लिम संत बोलते थे कि पार्वती जी बड़े हैं। ये तो कंफ्यूजन वाला हो गया बात कि तुकनगीर जी बोलते हैं, हिंदू संत बोलते हैं कि महादेव ने अपना विकराल रूप धारण किया था, तब वो बड़े हैं और उनके शीश पे चंद्रमा विराजमान है। तब इन्होंने शाह अली मुस्लिम संत ने कहा कि महादेव बड़े हैं लेकिन वो पार्वती देवी की वजह से बड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि महादेव से बड़े पार्वती जी हैं। मतलब इस तरीके का मतलब वार्तालाप ये नाट्य रूप में पेश करते हैं और एक दूसरे को मतलब क्वेश्चन पूछते हैं और आंसर मिलते हैं। दोनों के मध्य कविताओं के माध्यम से दंगल होता था, मतलब कविताओं के माध्यम से इनका आपस में लड़ाइयाँ होती थी, है ना। तब वहां पे एक चंदेरी जगह का नाम है, चंदेरी, चित्तौड़गढ़ और निम्बेड़ा के पास में है चंदेरी। ठीक है, चंदेरी का राजा था जो इन दोनों संतों पे, तुकनगीर हिंदू संत और शाह अली मुस्लिम संत पे खुश हुआ कि आप इतना अच्छा मतलब तुरा कलंकी करते हो, और खुश हुआ तो उन्होंने वहां के चंदेरी के राजा ने अपने ताज से यानी अपने साफे से, अपने मुकुट से क्या कहते हैं ना, वो तुरा निकाला और किनको, हिंदू संत तुकनगीर को भेंट में दिया तुरा। फिर उसके बाद में मुस्लिम संत जो थे शाह अली, उनको दोबारा फिर कलंगी निकाली और उनको भेंट दी, यानी तुकनगिरी को भेंट मिली थी तुरा और शाह अली को मिली थी कलंगी। तो इसके नाम पे आधार पे नाम पड़ गया तुरा कलंगी, है ना। मजेदार वाली बात है कि कैसे नाम पड़ा, है ना। तुकनगीर हिंदू संत थे, उनको मिला था तुरा, वो थे महादेव के प्रवर्तक और उपासक, और शाह अली मुस्लिम संत थे, उनको मिला था कलंगी सप्रेम भेंट के रूप में, और वो पार्वती की उपासना करते थे, माता पार्वती की। ठीक है, फिर तुरा कलंकी खेलने वाले को क्या बोलते हैं, खेलने वाले को क्या बोलते हैं, गम्मत।
गम्मत, है ना। यानी ये खेल खेलते थे तो इनको बोलते थे गम्मत, है ना। तुरा कलंकी खेल खेलने वाले को बोलते हैं गम्मत। रम्मत अलग चीज है, ध्यान रखिएगा। रम्मत अलग है और गम्मत अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। अब देखिए, ये तो तुरा कलंकी एमपी की थी। अब ये राजस्थान में कौन लेके आए? राजस्थान में लाने का श्रेय राजस्थान में लाने का श्रेय दो महापुरुषों को है, जिनका नाम है शहीद सिंह और दूसरा नाम है हमीद बेरा। हमीद बेरा, ठीक है। इन दोनों महापुरुषों का राजस्थान में लाने का श्रेय इन दोनों महापुरुषों को दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में एक शख्स थे महापुरुष, जिनका नाम था सोनी। उन्होंने क्या किया कि भारत सरकार को, गवर्नमेंट सरकार को एक लिखित में ऑर्डर दिया कि आप तुरा कलंकी खेल को, ख्यात को और बुलंदियों पे लेके जाएं। ये बहुत अच्छी ख्यात है, इसलिए आने वाली पीढ़ियां इसे भूले नहीं। तो वर्तमान का हीरो है सोनी, ठीक है। ये आपके सारे की सारी मैंने 9 पूरी करवा दी है। कुचामन ख्याल, जयपुरी ख्याल, शेखावटी ख्याल, हेला ख्याल, अली बख्शी ख्याल, भेंट के दंगल, कन्हैया के दंगल, कपाली ख्याल और तुरा कलंकी, ये मैंने सारी की सारी आपको करवा दी है। आप वीडियो देखिएगा, आपको याद हो जाएंगे आराम से, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, आप ये देखिएगा, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट मैं करवाऊंगा गौरी।